आप नहीं समझते कि उनकी हुकूमत ख़त्म कराई? देखिए सलीम साफ़ी साहब, बिल्कुल ये बात ठीक है, लेकिन अगर पिछले एतबार के लोगों ने कोई गलत काम किया है तो जो लोग आज इन्वॉल्व नहीं हैं उनको तो ना घसीटें, ठीक है। जो जुडिशरी है वो जुडिशियल काम कर रही है और फौज अगर अपने काम कर रही है, पुलिस अपना काम कर रही है, मैं अपना काम कर रहा हूँ, अपना काम कर रहा हूँ, तो मैं बार बार तो ना घसीटूँ। मेरा बीवी से झगड़ा हो तो इस्टेब्लिशमेंट करा दिया, पुलिस ने रोड पे मुझे रोक दिया तो इस्टेब्लिशमेंट ने करा दिया, खाने में मिर्चे तो इस्टेब्लिशमेंट करा दिया। ये क्या ड्रामेबाजी हम करते जा रहे हैं? और ये तो हुकूमत की नाअहली है जो ये अरेस्ट का ड्रामा सारा किया। वो तो इमरान खान साहब स्मार्ट आदमी था, उसने पॉलिटिकली इस मसाले को कैश कर लिया, 24 घंटे तक मीडिया अपने पास रखा, खरबों रुपए की एडवर्टाइजमेंट उन्होंने फ्री में ले ली। लेकिन इमरान खान साहब इस एक दौर की बात कर रहे हैं, आपसे ज़्यादा इनसाइडर तो कोई नहीं था। ये भी क्या हकीकत नहीं है कि इमरान खान की पार्टी और हुकूमत बनाने में भी इस्टेब्लिशमेंट ने बुनियादी किरदार अदा किया था? सलीम साफ़ी साहब, इसमें क्या दो राय और रॉकेट साइंस है? पाकिस्तान में 65 साल में आप समझते हैं कि किसी के कंधे के बगैर आप इक़्तिदार में आ जाए, ये नामुमकिन सी बात है, झूठ होगा, ये फरेब होगा। सारी पार्टी के साथ नवाज शरीफ कहाँ से खड़ा हुआ, जैन जिलानी के वहाँ से खड़ा हुआ, हम कहाँ से खड़े हुए, हम भी फौज की पैदावार हैं। पीपल्स पार्टी कहाँ से खड़ी हुई, फौज की पैदावार है। ये तो सब जिनकी पैदावार है उन्हीं को आगे दिखाने लगे बैठ के। जिस बाप ने पाला पोसा बड़ा किया उसी का गिरबान पकड़ने खड़े हो गए। ये तो इस मुल्क की हिस्ट्री है और हम हिस्ट्री सीखते नहीं है। जब वक्त ज़रूरत हम किसी भी आदमी को सफ़ेद कर देते हैं, वक्त ज़रूरत हम किसी भी आदमी को काला कर देते हैं। वही बाप जिस जटाई और नंगे तरीके से पीटीआई को सपोर्ट किया गया, इस तरह तो शायद माजी में नहीं हुआ। सलीम साफ़ी साहब, इतनी डिटाई और नंगे तरीके से सभी को सपोर्ट किया गया, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप केसेस देख लें, पीछे हिस्ट्री देख लें, केसेस माफ़ हो जाते हैं। इस मुल्क के अंदर अदल का क्या इंतज़ाम है? किराएदार घर के अंदर है, मालिक मकान घर के बाहर है 20 साल तक। रेपिस्ट अगले दिन बेल ले लेता है। वो बलूचिस्तान में या वो कत्ल, वो गाड़ी के नीचे, लैंड क्रूजर के नीचे किसी ने पुलिस वाले को दे दिया, उसकी वीडियो क्लिप्स आ गई, कानून ने उसको बरी कर दिया। तो देखिए, नवाज शरीफ के भी जब हुकूमत उन्होंने ख़त्म कराई या जेल में डाला तो नवाज शरीफ भी उनके मुखालिफ हो गए। तो अब इमरान खान साहब कहते हैं कि मेरी हुकूमत फ़ौज ने ख़त्म कराई तो इसलिए वो भी मुखालिफ हो गए। सलीम साफ़ी साहब, उनका हक नहीं। अगर आपने मेरे साथ बुराई की है तो इसका मतलब ये है कि हामिद मीर साहब भी बुरे हो गए हैं, शाहजेब भी बुरा हो गया, मुनीब भी बुरा हो गया। ऐसा नहीं होता ना। अगर आपने मेरे साथ कोई बुराई की है तो आपकी और मेरी लड़ाई होनी चाहिए। आप इस पूरे खौल को अगर एक पस मंज़र में देखें तो मैं आपको अभी 2 मिनट में समझा देता हूँ। मरियम नवाज साहिबा फैज़ हमीद का नाम लेती हैं, बाजवा साहब का नाम नहीं लेती। इमरान खान साहब बाजवा साहब का नाम लेते हैं, फैज़ हमीद का नाम नहीं लेते। अगर आप इसको जोड़ लें तो पिक्चर आपके सामने क्लियर है कि क्या ड्रामा हो रहा है। लेकिन वो तो चलो फिर भी नाम लेते हैं ना। आप कब हम सुन रहे हैं कि इमरान खान के गिर्द जो है ऐसे शाम पे, इमरान खान के गिर्द ऐसे शाम पे, और आप भी उनका नाम नहीं ले रहे हैं। सर मुझे मसला सलीम साफ़ी साहब उनका नाम लेने का नहीं, उनका तो काबीना में मैं गिरबान पकड़ने खड़ा हो गया था। मुझे ना ये बताएं कि मैं क्या नहीं कर सकता। मेरा मसला ये है कि मैं बार बार सिविलियंस का नाम क्यों लूँ। मैं सिविलियंस का भी नाम लूँगा, लेकिन जब 2 ख़ास का लूँगा जिन्होंने इस मुल्क की पॉलिटिक्स, इस मुल्क के इदारे, इस मुल्क के अंदर करप्शन, इस मुल्क के अंदर पोलराइजेशन, इस मुल्क में कत्लेआम, इस मुल्क में जमहूरियत को ख़तरा, जुडिशरी को बदनाम किया है, जब तक उनका एहतसाब नहीं होगा मैं बाकी शाखों का क्या करूँ? मैं जड़ के अंदर जाऊँगा, ठीक है। और वो वक्त करीब है कि मैं नहीं रुकूँगा। असल सूरत तब होगी जिस दिन जड़ पे ज़रब आएगी। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि उससे पहले कुछ हो जाए, कानून और चीज़ें अपना काम खुद करना। आप भी एक का नाम लेते हैं, दूसरे का नहीं लेते हैं। मैंने देखिए एक का नाम भी एक ही जगह पे लिया है। मेरे पास तो देखें जो कुछ सलीम साफ़ी साहब है, लेकिन असल तो वो लोग हैं कि जो पार्टी के अंदर जिन्होंने इमरान खान को डिट्रैक किया, तो उसमें तो कोई हर्ज नहीं है ना। कौम को आप बता दें जिन्होंने उनको फ़ौज से लड़वाया, जिन्होंने सबको बता दें, उनके नाम तो बता देना। देखिए कौम इतनी बेवकूफ़ नहीं है सलीम साफ़ी साहब, उनके नाम सबको पता है। जब इमरान खान साहब के ऊपर वही मुश्किल वक्त आता है, वो टीयर नज़र ही नहीं आती है। वो आपने कभी देखी है कि लाठी गोली आंसू गैस खाने बाहर खड़ी हो? वो आते हैं, 1 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, गायब हो जाते हैं। एक कहता है कि अगर खान डिस्क्वालीफाई हो गया तो मैं बैठा हूँ, ठीक है। एम्बिशंस देखें ना। आप अगर इमरान खान से प्यार करते हैं तो फिर उनका नाम लेना। तो इमरान खान साहब के आगे आम वर्कर को क्या पता है कि भैया असद उमर क्या कर रहा है, शाह महमूद कुरैशी क्या कर रहा है, वो फलां क्या कर रहा है, फलां क्या कर रहा है। सलीम साफ़ी साहब, वर्कर को भी पता है। आप पता तो करें वर्कर्स को। ये MPs MNA से पूछे ना कि खान का घेरा तंग करके सब बैठ गए, ठीक है। अली मोहम्मद खान से पूछें, वो आपको ऑफ द रिकॉर्ड बताएगा, ऑन द रिकॉर्ड नहीं बताएगा। तो यही तो मसला है ना। लेकिन मैंने तो खान साहब के तो मुंह पर, कहते हैं मैं किससे डरता नहीं हूं, खान साहब के मुंह के ऊपर
उन लोगों की मौजूदगी में बैठे हुए उनके मुंह पे कह चुका हूँ। तो मैं तो खान साहब को पता है, मेरे और खान साहब के बीच में तो कई सालों में हज़ारों लाखों चीज़ें ऐसी हैं जो पूरी पार्टी को नहीं पता। अब मुझे तो ये भी पता है कि ये तो शखाना और मोहम्मद बिन सलमान की गड़ी से जो पैसे आए उसमें खान साहब को सबसे कम मिले, बाकी और लोगों ने हड़प कर लिए। मैंने तो कहा, मुझे तो एक क्रिटिक समझा जाता है कि भाई आप कौम को बताएं कि कौन लोग हैं कि जो उनके साथ इस तरह, मुझे ये भी अपनी तरफ से अंदाज़ है कि कौन कौन लोग थे कि जो उनको उधर फौज के यहाँ जाके कुछ और कहते थे और इधर कुछ और कहते थे। सलीम साफ़ी साहब, मैं सिर्फ ये अपनी मुतल्लिका इंटेलिजेंस एजेंसीज़ और आईबी और इन सबसे एक रिक्वेस्ट ज़रूर करना चाहता हूँ कि इमरान खान साहब के इर्द गिर्द लोग किन किन एजेंसियों से बैरून मुल्क राब्ते में हैं, उसका पता कराना उनके लिए मुश्किल काम नहीं है। मैं आपके रिकॉर्ड का हिस्सा बना रहा हूँ कि इनमें से बहुत बड़ी साजिशों के अंदर ख़ास भी और सांप भी और कुछ कीड़े भी दूसरे मुल्कों की एजेंसीज़ के साथ इन कांटेक्ट हैं और इमरान खान साहब को उस डगर पर ले जा रहे हैं। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, जिससे इमरान खान साहब की ज़ात, उनकी ज़िंदगी, पाकिस्तान सबको नुकसान होगा और पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा तूफ़ान बर्पा करेंगे और इल्ज़ाम और इशारतन किसी और की तरफ ले जाएंगे। और ख़ान साहब को ये चीज़ समझ नहीं आ रही, ना रियलाइज़ कर रहे हैं। वो पॉपुलैरिटी की जोश में इन लोगों की बातों पे होश नहीं कर रहे। अल्लाह का वास्ता है वो होश कर लें इनके ऊपर। इमरान खान के करीबी साथियों यानी लीडरशिप में भी कुछ ऐसे लोग हैं, जी बिल्कुल हैं, कि जो बैरूनी मुल्क एजेंसियों के साथ राब्ते में हैं। बिल्कुल राब्ते में, बिल्कुल राब्ते में, 100% नहीं 200% राब्ते में, और ऐसा नुकसान पहुंचा सकते हैं और ऐसी साजिश रचा सकते हैं जिससे इमरान खान समेत पूरे मुल्क को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। मैं तो देखे, मुझे क्यों हटा दिया, मुझे क्यों निकाला गया, क्योंकि मेरे होते हुए तो इनके बाप की जरूरत नहीं होती थी कि कोई मेरे आगे एक लफ्ज़ भी आज तक बोल सके। इमरान खान साहब बैठे होते थे और मैं कहता था इसने ये किया, इसने ये बेईमानी की। ये कराची कई लोग हैं उनके पास बीड़ी पीने को पैसे नहीं, उनसे पूछे बंगले गाड़ियाँ कहाँ से लेके आए, फिलिपिनो मेड और बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं। आज इमरान खान साहब को सब पता चल गया है। जो मैं कहता था, जो IB मैनेज हुई हुई थी, जो ख़ास के साथ मिलकर रिपोर्टें उनके फेवर में होती थी, आज इमरान खान साहब को उन सब लोगों का पता है जिनके लिए मैं बोलता था। आज वो उनसे सवाल करें तो ये 32 करोड़ रुपया घर कहाँ से लाया है, तू ये गाड़ियाँ कहाँ से लेके आया, तेरे बच्चे बाहर कैसे पढ़े थे, फिलिपिनो मेड कैसे लेके आया है। ये आप किसकी तरफ इशारा है? सर मैं तो देखें, कराची में तो 2-3 प्रोमिनेंट नाम है, असद उमर है, इमरान इस्माइल है, अली ज़ैदी साहब। देखिए मेरी बात सुनिए, मैं कीड़ों की तो बात मुनासिब नहीं समझता कि नाम लूँ, ठीक है, लेकिन जो सांप और कीड़े हैं इसका तो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट आप हैं, आप पता करके दें मुझे। एक बात, इंसान को कीड़े और सांप कहना मुनासिब नहीं, बहुत मुनासिब है। जो आदमी अपने मोहसिन की कब्र खोद रहा हो, जो अपने मोहसिन को हटा के अपने आप को उस जगह पे देख रहा हो। मैं तो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट था, बाजवा साहब आज भी जिंदा है, पूछ लें बाजवा साहब से कि जितनी मेरी मीटिंग्स हुई उसमें मैंने वो सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर की और मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करा के खान साहब की मीटिंग करवाई। पूछ लें बाजवा साहब को, आप तो डायरेक्ट राब्ते के अंदर है, पूछ लें बाजवा साहब से कि उन्होंने कहा कि मैं क्या प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट था, क्या मैं इमरान खान को हटा के प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता था? वो कुछ बनते तो अल्लाह ताला को मेरा वसीला बनाता। ये तो इमरान खान के हटा के उनकी जगह जाना चाहते हैं और अब नाअहली समेत, उनकी जान से खेलने समेत सब कुछ करने को तैयार है। ये जो चूहे चूहे मासूम बने फिरते हैं, जिनकी चीखें निकल गई हैं अभी जाके 4 दिन के अंदर, किसी को बाथरूम में बैठने का मसला आ गया और किसी को कपड़े धोने का मसला आ गया, इतने बड़े तुरम खान बने थे ना।